सभी बहनों को राम राम। आज एकादशी की कथा सुनते हैं। आज है पद्मा एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपा करके यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और कैसी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। वह सत्य, प्रतीक और प्रतापी राजा थे। वे अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उसके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय अपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे हुए रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर इस प्रकार कहा। क्या कहा? प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। प्राणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन या ब्रैकेट में निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न का ही ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। जब राजा अत्याचार करता है तो उनकी प्रजा दुखी होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना ऐसा कोई भी काम या अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बतलाकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो
मुनि ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्म अनुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। ये सतयुग की बातें हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा हुआ है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। अब उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। मेरे से धर्म मत करवाओ, मुझे कोई धर्म का उपदेश बताओ। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्गों को बुलाकर समस्त प्रजा के साथ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पूरी प्रजा ने व्रत किया। पृथ्वी जल से अपालावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े का वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद, बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोग संक्षयम कीर्तवा सर्व सौख्या प्रदो भवै भुक्ति मुक्ति प्रदेश चेव लोकानाम सुखदायक है। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त एक द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मजनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड के 59, 38 और 39 दोए में वर्णित है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब गीता का 17वें अध्याय का और पाठ करेंगे। एकादशी के दिन गीता का भी पाठ करना चाहिए, बहुत ही पुण्यदायक होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादिदेव का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी या फिर तामसी है? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल सब भाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं।
जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ये जो बताए हैं ये सात्विक गुण से उत्पन्न होने वाले पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रुखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दम आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस मान। शास्त्र विधि से इन अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहा गया है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप या राजस कहा गया है। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपकार न करने वाले के प्रति दया दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्यय उपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। दान के भी कई प्रकार है भाई। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत। ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद आदि यज्ञ आदि रचे गए थे। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है।
इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। ये अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही है। ये हमारा 17वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अगला 18वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले एकादशी माता की जय। सभी बहनों को राम राम।